नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भागलपुर वालों की बल्ले बल्ले, विक्रमशिला की तर्ज पर मिली नई सुपरफास्ट ट्रेन। दिल्ली जाना आसान दोस्तों, भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए एक नई सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसका परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। यह ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस की तरह ही रोजाना चलेगी और इसके चलने से विक्रमशिला एक्सप्रेस में भीड़ कम होगी। इस ट्रेन के आने से टिकट की मारामारी कम होगी। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, इंडस्ट्री लगाने की तैयारी में कई कंपनियां। लिस्ट आई सामने। दोस्तों, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बड़ा निवेश होने जा रहा है। लंदन डेयरी, आनंद डेयरी, हल्दीराम जैसी कई बड़ी कंपनियां बिहार में अपनी उत्पादन इकाई लगाने की तैयारी में है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। बड़ी इकाइयों ने ब्याड़ा से जमीन के लिए भी संपर्क किया है। वहीं नवंबर तक हल्दीराम की यूनिट अस्तित्व में आने की उम्मीद है। बड़े भाई ने धुरमुस से कूच कर छोटे भाई की कर दी हत्या। दोस्तों, सरायकेला थाना क्षेत्र के बासासाई गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़े भाई ने छोटे भाई को धुरमुस से मारकर घायल कर दिया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सरायकेला थाना प्रभारी सतीश कुमार वर्णवाल ने यह जानकारी दी। फार्मर आईडी की बिना नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की राशि, जाने कब तक होंगे रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, किसानों को अपने पीएम योजना खाते में फार्मर रजिस्ट्री, केवाईसी, भू सत्यापन जैसे सभी कार्य पूर्ण करने जरूरी है। जिन किसानों के पीएम योजना के खाते में फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण नहीं होगी, उनको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना के तहत देश में अब 19वीं किस्त की राशि जारी होने वाली है। ऐसे में किसानों को सरकार ने स्कीम से संबंधित सभी जरूरी कार्य पूर्ण करने संबंधित सूचना दी जा रही है। किसानों को अपने पीएम योजना खाते में फार्मर रजिस्ट्री, केवाईसी, भू सत्यापन जैसे सभी कार्य पूर्ण करने जरूरी है। जिन किसानों के पीएम योजना के खाते में फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण नहीं होगी, उनको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के किए कृषि अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन भी लगातार मदद कर रहे हैं। सभी सीएससी केंद्रों पर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री की सुविधा मिल रही है। ऐसे में जिन किसानों ने अब तक फार्मर रजिस्ट्री का काम पूर्ण नहीं किया है, वो 31 जनवरी 2025 से पहले इसको पूर्ण कर सकते हैं। पटना, दानापुर सहित बिहार के 20 रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे जनौषधि केंद्र। 1759 तरह की मिलेंगी दवाएं। दोस्तों, पटना, दानापुर सहित बिहार के 20 रेलवे स्टेशनों पर जनौषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन जनौषधि केंद्रों पर 1759 तरह की दवाएं मिलेंगी। पटना जंक्शन के बाद अब दानापुर स्टेशन पर 1759 तरह की सस्ती दर पर दवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, भागलपुर रेलवे स्टेशन, गया रेलवे स्टेशन सहित पूर्व मध्य रेल के 20 स्टेशनों पर यात्रियों के साथ साथ आसपास के लोगों को सस्ते दर पर 1759 तरह के दवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इन केंद्रों पर सभी तरह की बीमारियों को कवर करने वाली 1759 तरह की दवाइयां मिलेगी। रेलवे की ओर से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जगह का सर्वे शुरू कर दी गई है। 2 महीने में जगह का सर्वे करके जोन को सौंपा जाएगा। इसके बाद जन औषधि केंद्र खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूर्व मध्य रेल के ए श्रेणी के स्टेशनों पर पहले सुविधा होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार में पटना जंक्शन और दरभंगा स्टेशन पर एक एक केंद्र खोला गया है। भागलपुर के बदहाल बहादुरपुर को स्मार्ट गांव बनाने का काम जोरों पर, आने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। भागलपुर के बदहाल बहादुरपुर को स्मार्ट गांव बनाने का काम तेजी से हो रहा है। यहां सीएम नीतीश कुमार आने वाले हैं। देखिए तस्वीर प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 फरवरी को भागलपुर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री भागलपुर में करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम नीतीश सबौर प्रखंड की बरारी पंचायत अंतर्गत बहादुरपुर भी आएंगे। सीएम बहादुरपुर उच्च विद्यालय परिसर भी आएंगे। सीएम के आगमन को लेकर बहादुरपुर को संवारने का काम जोर शोर से चल रहा है। बदहाल बहादुरपुर को स्मार्ट विलेज बनाने की तैयारी में अधिकारी जुटे हुए हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता जरूर कर लें, यह काम ऊर्जा विभाग ने जारी की सूचना। दोस्त, बिहार के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग ने सूचना जारी कर स्मार्ट मीटर को मोबाइल नंबर से लिंक करने की सलाह दी है।
साथ ही इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया है। बिहार के ऊर्जा विभाग ने राज्य के प्रीपेड स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता अब अपने स्थायी मोबाइल नंबर को अपने उपभोक्ता संख्या सीए नंबर से लिंक करा लें। विभाग ने यह भी बताया है कि नंबर लिंक कराने से क्या लाभ होगा और इसे कैसे करना है। विभाग का कहना है कि नंबर लिंक कराने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेंगी। 8 नई सब्जी मंडी की बंदोबस्ती करने का फैसला लिया है नगर निगम राजस्व बचाने को लेकर। फैसला दोस्तों, नए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में नगर निगम शहर की 8 नई सब्जी मंडी की बंदोबस्ती करने का फैसला लिया है। इससे निगम के राजस्व में हो रहे नुकसान को कम किया जा सकता है। पढ़ें पूरी खबर। जिले के शहरी क्षेत्र में कई नई जगहों पर सब्जी मंडी व पार्किंग के लिए नगर निगम नए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में बंदोबस्ती करेगा। इसके लिए नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने अमीन को पैमाइश कर जगह चिन्हित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें भगवानपुर पशुपालन कार्यालय के सामने ब्रिज के नीचे पुरानी बाजार सब्जी मंडी, लक्ष्मी चौक से ब्रह्मपुरा सब्जी और मछली मंडी, आरडीएस कॉलेज के समीप पक्की सराय चौक, अखाड़ा घाट रोड, मस्जिद चौक की पैमाइश कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इन सभी जगहों पर सब्जी मंडी लगता है, लेकिन बंदोबस्त नहीं होने के कारण निगम को राजस्व का बड़ा नुकसान हर साल हो रहा है। सोलर पैनल के लिए नहीं लगाना पड़ेगा मीटर, बिजली कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। सोलर पैनल्स मीटर। दोस्तों, सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिन घरों में सोलर पैनल लगे हैं वहां अब अलग से मीटर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली कंपनियां अब नेट मीटर लगा रही हैं, जो एक ही मीटर से पूरी बिजली की गणना करेगा। यह कदम न केवल सोलर पैनल उपभोक्ताओं के लिए सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि बिजली के उपयोग और उत्पादन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाएगा। गेहूं की बाली को लंबा करने के लिए इस उर्वरक का करें इस्तेमाल। 1 एकड़ में 600 रुपए आएगा खर्च। दोस्तों, किसानों को उनकी फसल का सही उत्पादन मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ नहीं हो सकती है। किसानों को अगर फसल की अधिक पैदावार मिल गई तो मानिए कि उनकी मेहनत सफल हो गई। आज हम आपको गेहूं के फसल की पैदावार बढ़ाने के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए समय से खेतों की देखरेख करें और सिंचाई के साथ साथ उर्वरक का भी छिड़काव करें। इससे गेहूं की बाली लंबी होगी और पैदावार भी अधिक होगी। 31 जनवरी के बाद यूपी में बढ़ेगा तापमान, गेहूं को लेकर ज्यादा सावधानी बरतें। किसान दोस्तों, कृषि अनुसंधान परिषद में गुरुवार को क्रॉप वेदर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बताया गया कि 30 जनवरी तक प्रदेश के ज्यादातर कृषि अंचलों में औसत अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। यदि तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है तो गेहूं में सिंचाई के बीच के अंतराल को कम करने की आवश्यकता है। किसान सिंचाई करते समय जल निकासी का उचित प्रबंध रखें। काम कर गई रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी और संघर्ष की हुई जीत रेल मंत्रालय ने बिहार के इस जिले को दी। बड़ी खुशखबरी दोस्तों, जिस हाल्ट पर ट्रेन रोकने के लिए महीनों तक लोग धरना और अनशन किया, अब रेलवे कटौना हाल्ट पर ट्रेनों की फिर से ठहराव शुरू करने की पहल कर दी है। जमुई के कटौना इलाके के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और साथ ही रोजी रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी होगी। इस दिन जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त, किसानों के खातों में खटाखट आएंगे। 2000 दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की राशि दी जाती है, जो 3 किस्तों में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। राजगीर में बनेगा अत्याधुनिक अंतरराज्यीय बस अड्डा। दोस्तों, पर्यटक शहर राजगीर में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एक अंतरराज्यीय बस अड्डा का निर्माण कराया जाएगा। राजगीर पर्यटक शहर राजगीर में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एक अंतरराज्यीय बस अड्डा का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा 30 एकड़ भूखंड को चिन्हित किया गया है। यह बस अड्डा पर्यटक शहर राजगीर आने और यहां से जाने वाले यात्रियों व पर्यटकों आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराएगा, ताकि उनके सफर को आसान और सुरक्षित बनाया जा सके। यह परियोजना राजगीर के यात्रियों के लिए एक